दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि गन लाइसेंस का जब आप आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद ज्यादातर लोग उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है, आवेदन करने का कोई प्रमाण नहीं होता है। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो पुलिस और रेवेन्यू के ऑफिसर्स के पास चले जाते हैं, उन्हीं के रिकॉर्ड में हो जाते हैं। आपके पास कोई प्रमाण रहता नहीं है और महीने 2 महीने 4 महीने बाद जब आप चाहते हैं कि हम कोर्ट जाकर के कोई ऐसा डायरेक्शन करा लें जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए या हमारा काम हो ही जाए, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो आज चर्चा करते हैं कि आप कैसे अपना कोर्ट जाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें, जिससे आप माननीय उच्च न्यायालय जाकर के वहां से एक डायरेक्शन करा लाएं या वहां आप रिट फाइल कर सकें। और जो आर्म्स रूल्स माने आयुध नियम हैं, उनके प्रोविजन हैं। उसमें पुलिस की रिपोर्ट 30 दिन में लग जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को माने जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको 60 दिन के भीतर माने 60 डेज में आपके फार्म पर कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने के लिए उन्हें बाध्य कराना है। तो ऐसे रूल्स माननीय उच्च न्यायालय में बता करके, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी किसी राज्य का उच्च न्यायालय है, वहां सारा काम जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार होता है। जैसे विधि जो है वो आयुध नियम 2016 है, वो कह रहे हैं कि 30 दिनों में पुलिस को रिपोर्ट लगा देनी चाहिए। तो पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लगाएगी? पता चला आपका 2 साल से पुलिस में पड़ा हुआ है। आयुध नियम 2016 में कहा गया है, इस पर मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, जो आपको चाहे तो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, पड़े हुए हैं चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही। आयुध नियम 2016 में ही ये प्रोविजंस हैं कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो 60 दिन में आपका लाइसेंस पे डिसीजन ले लेगी, लाइसेंस बना देगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा लिखा है, या तो इश्यू कर देगी या डिक्लाइन कर देगी, माने रिफ्यूज कर देगी, मना कर देगी। तो अगर आपका लाइसेंस बन जाता है या वो मना कर देते हैं, माने नहीं बनाएंगे, इसका आपको लेटर प्राप्त हो जाता है, तब उसकी प्रक्रिया है उनके ऑर्डर की अपील करना, माने आप कमिश्नर के यहां जा सकते हैं। लेकिन अक्सर हमने मामलों में देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि साहब क्या लाइसेंस बनना शुरू हो गए? अरे मैं पूछ रहा हूं बंद कब हुए थे? अगर बंद हुए थे, इसका कोई शासनादेश, इसका कोई आदेश, इसका कोई इस तरीके का प्रमाण हो तो आप जरूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई कहता है पैसा के बिना नहीं बनेगा, कोई कहने लगता है कि जो नेता है उन्हीं का बनेगा। तो दोस्तों आप अपना मन मैला ना करें, अपना मन ना गिराएं। आपको अगर आवश्यकता नहीं है तो आप ना लें, किसी दूसरे का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपना कोई गन लेना चाहते हैं, लेंगे, तो आप उसको गलत मशवरा दे करके, गलत प्रिडिक्शन करके आप कह रहे हैं बन नहीं रहे हैं या नेता नहीं हो तो नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत पड़ेगी। तो मेहनत नहीं पड़ेगी ऐसा भी नहीं किसी ने कहा, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। आपको लाइसेंस चाहिए तो उस योग्य बनिए। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, पढ़ने वाले लड़कों को क्या सबको लाइसेंस दे दिया जाए एक तरफ से? अपने देश में ये बहुत कटु सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूं। अपने देश में जो हम लोगों का बौद्धिक स्तर है वो पूरे देश में अब दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं, चर्चा होती है, लोगों से बातचीत होती है तो ऐसा समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं कि जिस चीज को जो कठिनाई से प्राप्त होगी, जिस पर हमें, जैसे क्या सभी लोग यूपीएससी की परीक्षाएं पास कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। अब अगर वो कहने लगे कि यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाओगे, तो अगर कह दिया आपने पास नहीं कर पाओगे, तो जो लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? उन्होंने मेहनत की है तभी तो हो रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आप नहीं करेंगे तो कभी आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। ये तो आप गन लाइसेंस की बात है, आप पढ़ाई में नहीं सफल होंगे, आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। अगर आप मन से पढ़ेंगे नहीं, मन से कोई काम नहीं करेंगे, आप कोई व्यवसाय करें, कोई फैक्ट्री लगाएं और मन उसमें ना लगाएं, तो आपकी फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाएगी, उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो जीवन में सफल होने के लिए मन लगाना और पैसेंस के साथ स्ट्रेटजी बना करके और कंसिस्टेंसी से काम करना आपके लिए आवश्यक होता है। तो वही मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फोटो कॉपी भी नहीं रखते, जो फॉर्म उन्होंने डाला है उसकी कॉपी भी नहीं रखते। वो तो बस उन्हें लगता है कि चूंकि जब
मनोदशा तेज होती है तभी लोग फार्म के अप्लाई करते हैं, उन्हें लगता है कि 2 दिन में बन जाएगा। तो जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो आप उच्च न्यायालय या कहीं किसी अथॉरिटी के पास कैसे जाएंगे जो डायरेक्ट करे इन लोगों को, इनको कोई निर्देश दे कि आप इनका लाइसेंस जल्दी से जल्दी बना दें या इनके फार्म का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर दें। तो आप दोस्तों एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत या तो अपने यहाँ के पुलिस अधीक्षक को, अपर पुलिस अधीक्षक को, जो कि एसपी से आप मांगेंगे तो अपील फिर आपको और आगे करनी पड़ेगी, पुलिस अधीक्षक को या अपर पुलिस अधीक्षक को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आरटीआई के तहत सूचना उनसे मांगे, ये पूछ लें कि हुजूर हमने ये फार्म अप्लाई किया था और हमारा फार्म आपके पास कब आ गया है, माने पुलिस की रिपोर्ट लग करके आपके कार्यालय में किस दिन आपको प्राप्त हो गया है। तो आपको बता देंगे कि किस दिन प्राप्त हुआ, तो या तो कह देंगे कि प्राप्त हुआ है और रिफ्यूज कर दिया हमने, वो एक ही काम है उनका। तो जब वो रिफ्यूज कर दें तब आप उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर के, चूंकि वैसे तो वो बताते ही नहीं है, आप कहीं भी किसी आर्म्स क्लब के पास जाएं, आयुध वाला जो बाबू है उसके पास जाएंगे तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ये पोजीशन हो गई है। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, आरटीआई से आप मांगे और आरटीआई का जैसे ही आपको कोई रिस्पांस मिले तो वो तो उसमें बताएंगे ही कि आपका फार्म यहां है या इस तरीके से आपने, वो ये कह दें कि आपने अप्लाई किया था, आप उसी लेटर को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं कि हमारा फार्म यहां पर है, उसका ये प्रमाण है। अब इनको डायरेक्ट कर दीजिए कि हमारे इस फार्म में जल्द से जल्द सुनवाई करके और इसको डिस्पोजल कर दें। तो उच्च न्यायालय से आपको एक आदेश, और ऐसा आदेश बहुत समय ज्यादा नहीं लगता है, ये फर्स्ट हियरिंग में ही लगभग आपको मिल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है नोटिस या उनको नोटिस सर्व करा दें, उनसे पूछ लें कि क्या स्टेटस है, तो मुझे लगता है 15-20 दिन। तो फर्स्ट हियरिंग में ही आपको मिल जाएगा और उस ऑर्डर को आप डायरेक्ट जाके ना दें हाथों हाथ, उसको एक स्पीड पोस्ट से भेजें ताकि आपके पास रिकॉर्ड बना रहे, और दूसरा हाथों हाथ लेकर के लाइसेंसिंग अथॉरिटी माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जो जिस स्टेट में जिस तरीके से है उनके पास जाकर के उनसे उनको कॉपी दें और कहें कि साहब हमारे इस लाइसेंस पर आपको डिसीजन लेना है और इस पर ले लीजिएगा तो हमारा काम बन जाए। तो कभी कभी आपका इतने से ही काम बन सकता है, और अगर वो एक अंदर से ये बनाए बैठे, मन बनाए बैठे हम आपको लाइसेंस देंगे ही नहीं, तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आपका रिफ्यूज कर देंगे या पुनः पुलिस को भेज देंगे रिपोर्ट मंगवाने के लिए, ताकि फिर डिले हो जाए, 2-4 महीने में आप फिर भूल जाएं। लेकिन जब आप पीछे ही पड़ जाते हैं तब उनको देना पड़ता है। लाइसेंस अक्सर उन्हीं लोगों को नहीं मिलता है जो केवल लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई करके घर बैठ जाते हैं, जो लगे रहते हैं उनको जरूर मिलता है। बड़ा काम है लाइसेंस लेना, कोई साधारण बच्चों का खेल नहीं कि कोई भी चला गया और खिलौने की दुकान से खरीद लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।